ये है मजेस्को का शेयर और इसका प्राइस चल रहा है 44.3 रुपीज। हर दिन ये 5% बढ़ता चला गया है। 12 रुपए 20 पैसे से ये बढ़ना शुरू हुआ है और आज ये पहुंच चुका है 44.3 रुपीज। तो इसने लगभग 360% रिटर्न दिए हैं इन एक महीने के अंदर अंदर। अब जान लेते हैं इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इसमें एडिशन और करना चाहिए या हमें एग्जिट कर जाना चाहिए। इस स्टॉक की पूरी डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे और क्या इसमें हमें करना चाहिए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। इस स्टॉक को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर रिकमेंड किया था और 23 दिसंबर को इसे रिकमेंड किया था और क्लियरली लिख दिया था कि ये ट्रिपल हो सकता है आने वाले 2-3 महीने के अंदर में। हालांकि इस टारगेट को अचीव करने के लिए इसने 2-3 महीने तो नहीं लगाए, बल्कि एक महीने के लगभग अंतराल में ही इसने पूरे के पूरे टारगेट अचीव कर लिए। लगभग 360% का इसने रिटर्न दिया है अभी तक, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न है। और एक महीने पहले मैंने अपने YouTube चैनल पे भी इसका वीडियो बनाया था और क्लियरली कह दिया था यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही शानदार स्टॉक है ये और बहुत ही अच्छे लेवल पे खड़ा है। इस स्टॉक को बाय करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, तो किस तरह से हम इसे बाय कर सकते हैं अपर सर्किट वाले स्टॉक को, वो भी एक डिटेल मैंने दी थी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि आप अपर सर्किट वाले स्टॉक को भी बाय कर सकें। इस स्टॉक के वैल्यूएशन अगर समझना है तो आप मेरे पहले के वीडियो भी देख सकते हैं। 15 दिसंबर का ये सर्कुलर जहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यूएशन क्या बैठती है, पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। यह कंपनी पूरी तरह से वाइंड अप हो चुकी है और बंद हो चुकी है। अब इसके पास कुछ नहीं बचा है। इसकी कैश अवेलेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन प्लान को हम एक बार देख लेते हैं। यह 30 सितंबर का डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है। यहाँ पे फ्री कैश रिजर्व कितना था वो पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो इस कंपनी के पास जो कैश अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो 2900 करोड़ के आसपास कैश अवेलेबल था, जिसकी वैल्यूएशन अगर निकाली जाए तो 1010 रुपीज बैठती है। और इसमें से इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था डिविडेंड के रूप में वो 974 रुपीज था। तो इन दोनों का जो गैप आता है वो 36 रुपीज के पास में आता है। ये 103 करोड़ की जो कैश रिजर्व इनके पास पड़ी हुई है वो ट्रांसलेट होती है 36 रुपीज में। और ये जितने भी वैल्यूएशन बता रहा हूं वो 30 सितंबर की है। यह कंपनी का फ्यूचर प्लान, तो ये 103 करोड़ जो कि 36 रुपीज की वैल्यूएशन बैठती है, वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको डिविडेंड के रूप में देने के लिए रेडी है। और इनके पास जो रियल एस्टेट पड़ा है उसे मोनेटाइज करने में ये बोल रही है कि 1 साल लगभग लग सकता है या 1 साल से ऊपर भी लग सकता है। तो इनकी जो रियल एस्टेट की वैल्यू बैठती है वो लगभग 7 रुपीज के आसपास बैठती है। तो इसकी टोटल वैल्यूएशन 43 रुपीज बैठ जाती है। और ये सारी कैलकुलेशन 30 सितंबर तक की है। इसके बाद में इनका रिजल्ट अनाउंस हुआ था दिसंबर में और देख लेते हैं उसमें क्या हुआ था। यह है कंपनी का दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट और देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। 28 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट है, जो कैश ईपीएस में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 9.75 रुपीज बैठता है। तो 43 रुपीज हमने पहले इसकी वैल्यूएशन निकाली थी, इसमें अगर 9.75 रुपीज या 10 रुपीज जोड़ दिया जाए तो ये अमाउंट आता है 53 रुपीज। और 53 रुपीज में अगर 7 रुपीज इससे निकाल दिया जाए जो रियल एस्टेट की इसकी वैल्यूएशन है, जो 1 साल बाद में आपको अमाउंट मिलने वाला है, तो इसकी वैल्यूएशन बैठ जाती है 46 रुपीज। और इस स्टॉक का प्राइस अभी 46 के आसपास ही चल रहा है और 46 के पास में ही ये ट्रेड कर रहा है। तो ये तो थी वैल्यूएशन की बात और वैल्यूएशन के हिसाब से ये अपने प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है और वहां पर ही ये खड़ा है। अब इसमें एक बहुत ही बड़ी ट्रिक छुपी हुई है। ये जो पेमेंट करने वाला है वो डिविडेंड के रूप में पेमेंट करने वाला है और डिविडेंड क्या है, टैक्सेबल अमाउंट होता है। 1 अप्रैल 2020 के बाद में जो भी अमाउंट आपको डिविडेंड के रूप में मिलता है वो टैक्सेबल अमाउंट होता है और इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स को ये टैक्स पे करना होता है। इसे आपकी अमाउंट में जोड़ दिया जाता है। सिंपल टर्म्स में इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आपके पास इसके 1000 शेयर पड़े हैं, तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो लगभग 45,000 के आसपास अमाउंट मिलेगा, जो कि काफी अच्छा अमाउंट है। और ये क्या होगा, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी है तो आप 30% के स्लैब में आ जाएंगे और इस पे आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। फाइनेंस एक्ट 2020 में ये प्रावधान दिया गया है कि टीडीएस डिडक्ट करना है कंपनी को आपको डिविडेंड पे करने से पहले। अगर ये टीडीएस डिडक्ट होता है तो वो 26 एएस में आपके रिफ्लेक्ट हो जाएगा और अगर 26 एएस में आपके रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो ये आपके इनकम टैक्स में पकड़ा जाएगा और आपको इस पर टैक्स देना ही पड़ेगा। आप इससे बच नहीं पाएंगे। और अभी के बजट के हिसाब से भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये सारे के सारे टीडीएस और जितने भी कैलकुलेशन है वो अपने आप पॉपुलेट हो जाएंगे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की वेबसाइट पे। तो अब बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, वो इस स्टॉक से एग्जिट कर रहे हैं, वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं काफी अच्छा वॉल्यूम देखा गया है और जो ट्रेडेड क्वांटिटी है वो 16 लाख के आसपास है। और ये बीएससी का डेटा है। एनएससी में लगभग 44 लाख शेयर्स बेचे गए हैं। यह एनएससी की वेबसाइट और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं टोटल जो ट्रेड हुए शेयर वो 44 लाख के आसपास बैठते हैं। और एनएससी और बीएससी दोनों में काफी अच्छी बल्क डील देखी गई है, दोनों में काफी अच्छे शेयर्स बेचे गए हैं। यहाँ पे आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। जो ऊपर 16 लाख शेयर बेचे गए हैं उनमें से 11 लाख इन 3 आदमियों ने ही बेचे हैं। और ये कौन है वो देख लेते हैं। तो बल्क डील में सर्च करने के बाद में ये 3 महारथी हमारे सामने आ गए हैं। इन्होंने ही अपने शेयर डंप किए हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं तीनों ने सेल ही किया है। सेम डेटा हम एनएससी की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे हम बल्क डील में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छी बाइंग और सेलिंग देखी गई है 2 फरवरी को। यह है पूरा क्लाइंट वाइज डेटा जो एनएससी की वेबसाइट और बीएससी की वेबसाइट से मैंने लिया है। और आप देख सकते हैं टोटल जो बाई क्वांटिटी है वो 8 लाख शेयर्स की बाई हुई है और ये 4 क्लाइंट्स ने इसे खरीदा है। और जो एनएससी में सेलिंग हुई है वो लगभग 23 लाख शेयर्स की सेलिंग हुई है और बीएससी में 11 लाख के आसपास पहुंचता है। एनएससी और बीएससी के दोनों डेटा को अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्वांटिटी 35 लाख शेयर्स की बैठती है।
तो लगभग 35 लाख शेयर्स डंप किए गए हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, बड़े बड़े क्लाइंट्स के द्वारा। यह है मजेस्को का डेली चार्ट और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि काफी अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप यहाँ पे देखा गया है और देख सकते हैं लगातार बढ़ता गया है ये शेयर, कहीं पे भी इसने ब्रेक नहीं लगाया है, हर दिन 5% का अपर सर्किट ही लगाया है इसने। ये कैंडल्स इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि एक सिंपल सा अपर सर्किट यहाँ पे लगा था, इसलिए ये जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है छोटी छोटी, वही अपर सर्किट का एक इंडिकेशन है। और यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर अपने यहाँ से निकल जाएंगे और छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर फंस जाएंगे और उन्हें पे करना पड़ेगा डिविडेंड टैक्स। और सिंपल वर्ड्स में अगर समझा जाए, आपकी अगर आय 30% के ब्रैकेट में आती है और इसके अंदर आपको 50 रुपीज का डिविडेंड में मिल जाता है, तो आपको इसमें से 15 रुपए सरकार को पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। हो सकता है ये स्टॉक चलते चलते 70 रुपीज 60 रुपीज के वैल्यूएशन पे भी पहुंच जाए, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको बाय करने के लिए, बल्कि आपने अगर बाय किया हुआ है नीचे के लेवल पे तो आपको यहाँ पर एग्जिट करना है। लालच करना बुरी बला है और ज्यादा लालच बिल्कुल ना करें। छोटे से प्रॉफिट के लिए ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए। हो सकता है कुछ ही दिनों में ये अपर से अब लोअर सर्किट के ट्रांजैक्शन में आ जाए। हालांकि ये स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, 30 या 36 रुपीज तक ही मैक्सिमम आ सकता है, क्योंकि उसके बाद में इसमें डिविडेंड भी काफी अच्छा मिल रहा है। कंपनी वाइंड अप हो रही है, लेकिन काफी ईमानदार कंपनी थी ये और इसने अपने शेयर होल्डर्स को हमेशा बेनिफिट ही पहुंचाया है, इसने कभी भी बेईमानी नहीं की है। आशा करता हूं दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।